हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन नान अपनी डीमन रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करके 7 डीमन को समन कर लेता है और वो तुरंत अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को निकाल करके यांग तियान के ऊपर 7 स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है। मगर वो अटैक उसे हिट करता यांग तियान का मास्टर आकर के तुरंत उसे बचा लेता है। मगर यहाँ पे चेन नान के अटैक को फेस करने की वजह से उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी वहां पे एक मॉन्क भी अपीयर हो चुका था जो कि यांग तियान के ही मास्टर को पकड़ने के लिए आया था। ये देख करके वो मास्टर तुरंत यांग तियांग को लेकर के वहां से भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मॉन्क और दूसरी तरफ चेन नान खड़ा होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेन नान की सोल्सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेन नान अपनी सोल्सी के अंदर अपनी ही मूर्ति के ऊपर बैठा होता है और वहीं पे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी स्टैचू की तरह खड़ी होती है और तभी चेन नान का डिमोनिक वर्जन बाहर आता है जिसे हम डीमन बोलेंगे और वो चेन नान से कहता है कि काईयुन सिटी के अंदर तुम ऑलरेडी फेल हो चुके थे, तुमने लॉन्ग वू को भी खो दिया और इसी तरीके से ठीक तुमने अपनी लवर जिंग यू को भी खो दिया था और इन दोनों को ही मारने वाले तुम्हारे एनिमी थे। वो दोनों ही लड़कियां, वो दोनों ही लवर तुम्हारे लिए मरी क्योंकि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम अपने चाहने वालों को बचा ही नहीं सकते हो। इसलिए तुम अब अपनी इस बॉडी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लोगों की प्रोटेक्शन करूँगा क्योंकि तुम वर्दी नहीं हो। चेन नान यहाँ पे पूरी ही तरीके से डीमोटिवेट हो रहा होता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने लॉन्ग वू मर चुकी थी। वो यहाँ पे धीरे धीरे करके उस डीमन के बहकावे में आ रहा होता है। वहीं पे बेचारा ड्रैगन लॉर्ड वो चिल्लाते हुए चेन नान से कहता है कि ब्रदर, यहाँ पे तुम्हें अपनी डिमोनिक वर्जन को कैसे भी करके सप्रेस करना होगा। तुम्हारा डिमोनिक नेचर कोई मजाक नहीं है, प्लीज होश में आओ चेन नान, क्योंकि अगर तुमने एक बार खुद पे काबू खो दिया तो चेन नान वो डिमोनिक नेचर तुम्हारी बॉडी पे पूरी ही तरीके से कब्जा कर लेगा और तुम किसी भी जन्म में वापस नहीं आ पाओगे। वहीं पे वो डिमोनिक नेचर धीरे धीरे करके चेन नान के ऊपर हावी हो रहा होता है। चेन नान की सोल यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही होती है और उसके ऊपर डिमोनिक नेचर हावी हो रही होती है। मगर तभी ये सब चीजें देख करके ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि चेन नान के बच्चे, होश में आ, तू ऐसे हार नहीं मान सकता है। तभी हम चेन नान की सोल्सी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्टैचू धीरे धीरे करके उठने लगता है, जहाँ पे वो स्टैचू 2 पार्ट में डिवाइड था, पहला डिवाइन और दूसरा डिमोनिक नेचर। तभी हम देखते हैं कि चेन नान की सोल्सी का पूरा रंग बदल चुका था, उसके ऊपर पूरी ही तरीके से डिमोनिक नेचर ने कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट वो स्टैचू भी पूरी ही तरीके से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चेन नान की रियल बॉडी के अंदर से डिमोनिक ऑरा बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही तेजी से अब लॉन्ग वू की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख करके अब ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि चेन नान, यहाँ पे हम तेरी लवर को बचा सकते हैं, बस तू होश में आ जा, मेरे पास एक तरीका है। तभी हम देखते हैं कि चेन नान के चारों ही तरफ एक डिवाइन ऑरा गूंजने लगता है और एक ही बार में एक ब्लास्ट होता है। चेन नान अपने सारे ही डिमोनिक ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर वापस से सप्रेस करता है और भागते हुए लॉन्ग वू के पास जाता है और ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ, तुमने अभी कहा ना कि हम इसे बचा सकते हैं। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि बिल्कुल हम इसे बचा सकते हैं। तुम्हें याद होगा ना वो एंजल हार्ट जिसके अंदर लाइफ को देने की शक्ति है। ये कहने के साथ ड्रैगन लॉर्ड तुरंत उस आधे बचे हुए एंजल हार्ट को बाहर निकालता है और उसे चेन नान की तरफ थ्रो कर देता है। चेन नान तुरंत उसे पकड़ता है। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि इसके अंदर अपने ब्लड एसेंस को डाल, जैसे ही इसके अंदर तेरा डिवाइन ब्लड एसेंस जाएगा वो अपनी पावर को ट्रांसफर करेगा सीधा ही लॉन्ग वू के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्ग वू जाग जाएगी। चेन नान ये सुन करके तुरंत उस एंजल हार्ट को सीधा ही लॉन्ग वू की तरफ फेंकता है और अपने एक हाथ को काट करके अपने बॉडी के अंदर थोड़े बहुत ब्लड एसेंस को बाहर निकालता है और उससे सीधा ही ट्रांसफर करने लगता है उस एंजल हार्ट के अंदर। और तभी ड्रैगन लॉर्ड भी तुरंत अपने डिवाइन एसेंस को बाहर निकालता है अपने हाथ को काट करके और चेन नान की मदद करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉन्ग वू के घाव धीरे धीरे करके भरने लगते हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके क्योर होने लगती है। मगर यहाँ पे अभी भी रिजल्ट दिखता नजर नहीं आ रहा होता है क्योंकि लॉन्ग वू की बॉडी के अंदर अभी भी हलचल नहीं होती है। ये देख करके चेन नान एकदम पगला जाता है और वो तुरंत कहता है कि मुझे यहाँ पे और डिवाइन
ब्लड एसेंस की ज़रूरत होगी। ये कहने के साथ वो अपना दूसरा हाथ भी काट देता है और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत ही तेज़ी से डिवाइन ब्लड एसेंस को निकालते हुए उस हार्ट के अंदर डालता है, जहाँ पे चेन्नान की पूरी बॉडी क्रैक होने लगती है और उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है। ये देख करके वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि चेन्नान, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो लॉन्ग वू का तो नहीं पता, मगर तू मर जाएगा, रुक जा मेरे भाई। मगर यहाँ पे चेन्नान कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे लॉन्ग वू को बचाना होगा। अगर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग वू की बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। तभी चेन्नान भी खुद को वहाँ रोक लेता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैंग और चू यू की, जो कि आते के साथ वो अपने सिपाहियों से कहती है कि जा करके यंग मास्टर चेन्नान और लॉन्ग वू को तुरंत रेस्ट रूम में लेके जाओ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। वहीं पे चेन्नान लॉन्ग वू को सांस लेता हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो तुरंत वहाँ पे चू यू को रोक देता है और तुरंत वहाँ पे लॉन्ग वू को अपनी गोदी में उठा करके मैंग के सामने से गुजरता है। यहाँ पे चेन्नान को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, उसे लॉन्ग वू को बचाना है। जिंग यू की तरह वो लॉन्ग वू को खो नहीं सकता है। और वहीं पे मैंग ये सब देख करके आंख बबूला हो चुकी थी कि आखिर कैसे चेन्नान कैसे इस लॉन्ग वू को इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है। वो यहाँ पे कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ चेन्नान को जाता हुआ देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चेन्नान अलग से ही रूम में कल्टीवेशन करके अपने डिमोनिक नेचर को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि मेरे हर एक ब्लड एसेंस के अंदर वो डिमोनिक नेचर घुल चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी पावर से इस डिमोनिक नेचर को सप्रेस कर पाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे अपने कर्मा पे ही निर्भर रहना होगा। मगर तभी उसका डिमोनिक नेचर अपीयर होता है और कहता है कि चेन्नान, तूने आखिर कैसे सोच लिया कि तेरे पास कर्मा भी हो सकता है? तू शायद ये नहीं जानता है कि तू बरसों पहले ही मर चुका है और अगर अभी तू जिंदा है तो मेरी बदौलत, जरा आँख तो खोल। तभी चेन्नान अपनी आँख खोलता है, जहाँ पे वो खुद को एक अलग सी ही जगह पे पाता है और वो चेन्नान से कहता है कि ये तेरी यादें हैं 10,000 साल पहले की। तभी चेन्नान एक पेंटिंग के पास जाके खड़ा होता है और जैसे ही उसे वो छूता है वो तुरंत 10,000 साल पहले पास्ट में अपने चला जाता है, जहाँ पे उसके सामने दान ताई जुआन होती है, यानी कि मैंग की एंसेस्टर, जिसे देख करके यहाँ पे चेन्नान भड़क जाता है क्योंकि वो चेन्नान को ही हाय बोल रही थी। तुरंत वहाँ पे चेन्नान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन क्लॉ से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी डिमोनिक नेचर उससे कहता है कि बेवकूफ़, तू 10,000 साल पहले आ चुका है और तुझे पता है तू 10,000 साल पहले अपने एम्पायर में 16 जीनियस में से टॉप 3 में था और टॉप 1 में दान ताई जुआन थी, जो कि तेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ये सुन करके चेन्नान के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पे चेन्नान खुद को भी वहाँ पे पाता है, जहाँ पे दान ताई जुआन उसका वेलकम करती है और वो दोनों ही यकीनन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मगर तभी वहाँ पे वो डिमोनिक नेचर कहता है कि अभी ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेन्नान की कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप हो रही हैं और उसके ही साथ ही अब उसे बुली कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सब कह रहे होते हैं कि तू दान ताई जुआन के लायक नहीं है, तू अभी तक जिंदा सिर्फ अपने फादर के कर्मों पे है, क्योंकि वो एक एम्परर हैं। ये सब जान करके चेन्नान एकदम भड़क चुका था, उसे यकीन नहीं होता है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। और तभी चेन्नान अपने पैलेस के बाहर रोते हुए कहता है कि अगर हेवन मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करना चाहता है, मेरी कल्टीवेशन को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लूँगा जिसका इस्तेमाल करके मैं फिर से अपनी पावर को रीगेन कर लूँगा। और वहीं पे दान ताई जुआन भी होती है और उसी जगह दूर से चेन्नान के फादर चेन ज़ेन उसे देख रहे होते हैं और वहीं पे चेन्नान अपने फादर को देख के कहता है कि फादर, मैं जा रहा हूँ एक लंबी जर्नी पे और मैं वादा करता हूँ कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं अपनी कल्टीवेशन को सुधार चुका हूँगा, क्योंकि मैं ऐसा लूज़र बन के ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने नए सफ़र के लिए निकल चुका था। चेन्नान अपनी सारी ही मेमोरीज को देख करके एकदम शॉक्ड हो चुका था और तभी चेन्नान कई सारे लंबे सफ़र के बाद ट्रेजर माउंटेन पे पहुंचता है, जहां पे उसकी मुलाकात उसकी पहली मोहब्बत जिंग यू से होती है। चेन्नान उसके साथ रह करके अपनी सारी ही वीकनेस को भूल चुका था। वो उसके साथ बहुत ही हसीन पल बिताता है और जब चेन्नान उसे लेकर के
ट्रेजर माउंटेन से नीचे पहली बार आता है, तभी चेन्नान की फैमिली का दुश्मन डोंग फोंग जियाओतियान ने चेन्नान की गर्लफ्रेंड जिंग यू को मार दिया था। और तभी चेन्नान की बॉडी के अंदर मौजूद उसका डिमोनिक नेचर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डोंग फैंग जियाओतियान को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे डोंग फैंग जियाओतियान जो कि बिल्कुल अधमरा हो चुका था, और वहीं पे मौजूद होते हैं चेन्नान के फादर एम्परर चेनजान, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए डोंग फैंग जियाओतियान कहता है कि एम्परर चेनजान, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मगर तुम्हारे बेटे के अंदर डिमोनिक रूट है, वो एक डीमन है। ये कहने के साथ वो हंसते हुए कहता है कि मैं हारने के बाद भी तुझसे जीत गया, तेरा वंश यहाँ ख़त्म होता है। मगर तभी वहाँ पे एम्परर चेनजान पहली बार डीमन सील को समन करते हैं, और इन्होंने ही चेन्नान की बॉडी के अंदर ये डीमन सील लगा करके चेन्नान के डीमन को सील किया था। मगर प्रेजेंट टाइम में चेन्नान ने अपने डिमोनिक नेचर को पूरी ही तरीके से आज़ाद कर दिया था लॉन्ग वू की डेथ को देख करके। तभी वहाँ पे चेन्नान देखता है कि पास्ट में जब उसने अपने सामने जिंग यू की डेथ बॉडी देखी थी, तो उसने यहाँ पे खुद की जान लेना ही सही समझा था। इसलिए वो एक ऐसे वॉर में हिस्सा ले लेता है जिसमें उसका मरना तय था, और उस वॉर में चेन्नान मारा जाता है। मगर हमें पता नहीं चलता है कि आखिर चेन्नान को मारने वाला कौन था, और चेन्नान की समाधि भी उसी जगह पे बन जाती है। और जब चेन्नान 10,000 साल के बाद जिंदा होता है, उसको जानने वाला वहाँ पे कोई भी मौजूद ही नहीं था, सब के सब मर चुके थे, यहाँ तक कि उसका एम्पायर भी ख़त्म हो चुका था। जब चेन्नान जागता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है चेन्नान का डिमोनिक नेचर, जो कि उसे मरने ही नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पे चेन्नान का डिमोनिक नेचर आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था, इसलिए मेरी बात मानो, क्योंकि मैं ही वो था जिसने तुम्हें मरने नहीं दिया, और तुम मेरे ही साथ रह करके पावरफुल हो सकते हो। इसलिए तुम यहाँ पे अपनी बॉडी पे पूरा कब्जा मुझे सौंप दो, और मैं ही हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चेंजी को मैं ही हूँ जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है, और मैं ही हूँ जो कि उस ड्रैगन डोंग डोंग को वापस जिंदा कर सकता हूँ। उसके अलावा तुम कभी भी अपनों को बचा नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। मगर तभी चेन्नान कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बॉडी के अंदर 10,000 साल से भी ज़्यादा कैद थे। तुमने मॉडल वर्ल्ड के अंदर की चीज़ों को देखा नहीं है कि किस तरीके से एक बिना ही पावर का कल्टीवेटर कैसे वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और किस तरीके से जिसके पास थोड़ी सी भी ताकत या थोड़ी सी भी पावर आ जाती है, वो अपने से कमज़ोरों को कैसे ज़मीन पे रगड़ देता है। कैसे कुछ लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती के खातिर पूरी की पूरी फैमिली, उसकी पूरी की पूरी नस्ल को ही मिटा देते थे। इसकी वजह सिर्फ इतनी ही होती थी कि वो उनसे पावरफुल थे। और मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते थे कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हारे पास उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तभी वो डिमोनिक नेचर चेन्नान के सामने आके कहता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, अब तुम्हें मुझे ही अपनाना होगा, वरना तुम मारे जाओगे इन मॉडल्स की तरह। मगर तभी चेन्नान अपनी सारी ही यादों को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि मैं ही हूँ डिमोनिक नेचर, मैं ही हूँ डिवाइन नेचर, क्योंकि यहाँ पे मेरी ही बॉडी के अंदर दोनों ही पावर मौजूद है, जिसे लाइफ एंड डेथ का सर्किल बोलते हैं, यिंग एंड यांग की पावर बोलते हैं। और जब सब कुछ मेरे ही अंदर है तो आखिर मैं इसका कंट्रोल किसी और को क्यों दूं? ये मेरी पावर है और इस पे हक भी सिर्फ मेरा है। ये कहने के साथ चेन्नान के सामने मौजूद जो दीवार होती है, जिसने अभी तक चेन्नान की पावर को ब्लॉक करके रखा था, चेन्नान उस डोर को ओपन कर देता है। चेन्नान हेवन के रास्ते को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकलता है। अब उस ऑरा को देख करके चेन्नान के दोस्त तुरंत अपने रूम के बाहर आकर के उसे देखने लगते हैं। और यहाँ पे चेन्नान के अंदर जो मिस्ट्री थी लाइफ एंड डेथ की बात को लेकर के, चेन्नान ने उसके ऊपर पूरी ही तरीके से कंट्रोल करके उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था, और अपना ब्रेक थ्रू करके वो अब लाइफ एंड डेथ दोनों ही पावर को कंट्रोल कर सकता था। चेन्नान का लुक भी चेंज हो जाता है, और वहीं पे हम यांग त्यान को देखते हैं, जो कि दूर होटल में बैठ करके दारू पी रहा होता है, और हम उसके
दांत को भी देखते हैं जिससे चेन्नान ने घूसा मार करके फोड़ दिया था। अब ये आगे क्या करने वाला है चेन्नान के साथ हमें नहीं बताया जाता है और वहीं पे हमें कुछ और भी मिस्टीरियस से कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग डीमंस और अलग अलग बुरे लोगों का शिकार कर रहे होते हैं। ये सारे ही लोग अब शायद आने वाले एपिसोड में चेन्नान के खिलाफ या फिर चेन्नान के साथ होने वाले हैं और इन सब के पास अपनी अपनी अलग टेरिफाइंग पावर होती है। सब के सब एक से बढ़ के एक होते हैं और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।